दर्शन करना। देखो, दर्शन करना, पूजा करना, उपासना करना, तीर्थ करना, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। इनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। आज एक परिचर्चा में एक बात सामने आई। एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि सर, हम कहीं ये सुने हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग को जो दर्शन कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्त होती है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ दर्शन क्या होते हैं और मोक्ष क्या होता है। दर्शन का मतलब देखना नहीं होता, दर्शन का मतलब होता है फिलॉसफी। जहाँ हम दर्शन करने जाते हैं वहाँ जितने संत मिलते हैं या वहाँ जो स्पेसिफिक, जैसे मैं ज्योतिर्लिंग की बात करूँ तो उनकी क्या फिलॉसफी है उसको रियलाइज करना होता है दर्शन करना। आप जाइए मंदिर में, पूजा पाठ करिए, अर्चना करिए, दान जो भी करना है करिए। इसके बाद अगर आप दर्शन के लिए गए हैं तब वहाँ का दर्शन कीजिए, दर्शन को रियलाइज कीजिए। वहाँ जो संत हैं, अगर ऐसे लोग नहीं मिलते तो आप खोजिए, क्योंकि आप दर्शन के लिए गए, वहाँ की फिलॉसफी जानने गए। विदेशी अक्सर जब पर्यटन पे आते हैं तो दर्शन के लिए आते हैं, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जितना उनकी क्षमता है, जितना वो समझ पाते हैं। इसलिए कहीं भी अगर आपको दर्शन करने की बात की जाती है तो आप वहाँ के जाकर फिलॉसफी सीखेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दूँ, 12 ज्योतिर्लिंगों का जो बनने का कंसेप्ट है, वहाँ की जो फिलॉसफी है जिसे हम दर्शन कहते हैं, जैसे ब्रह्म, जीव तत्व, माया, मोह, ईगो, इन सब चीज़ों के 12 मेन रूल होते हैं जो इनकी फिलॉसफी होती है। उन मेन 12 फिलॉसफी के हिसाब से हमारे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए गए हैं, उनके दर्शन की प्रक्रिया बनाई गई है। अब आते हैं मोक्ष क्या है। मोक्ष का मतलब होता है बंधनों से मुक्त। बंधनों से मुक्त होने का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ की वास्तविकता जान लेते हैं, उस वस्तु की वास्तविकता क्या है, कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके मोह में नहीं फंसना है, इन सब चीज़ों की जो वास्तविकता हम जान लेते हैं तो उनसे किसी प्रकार का लालच, लगाव, आकर्षण, ये सब चीज़ें खत्म हो जाती है। केवल बचता है कर्तव्य, जो क्या चीज़ करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जब केवल इतना ही बचता है तब वहाँ हमें उस प्रक्रिया को हम कहते हैं, या उस सिचुएशन को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष, मेरा जो मानना है कि जो जीते जी मोक्ष प्राप्त करेगा उसी को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। जो जीते जी मोक्ष की प्राप्ति नहीं किया, बंधनों से मुक्त नहीं हुआ, उसे मोक्ष नहीं प्राप्त होगा। तो मोक्ष के एक क्राइटेरिया है कि जब आप यहाँ बंधनों से मुक्त होते हैं, किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं, कोई किसी से कोई लगाव नहीं। हाँ, कर्तव्य होते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म है, कर्म होते रहने चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि बिना लालच के कर्म करना, वो कर्म होना चाहिए, वो होता रहे, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोक्ष। तो अगर हम बात करें, जैसे अभी परिचर्चा में बात आई थी कि क्या 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने से मोक्ष प्राप्त होती है। अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं, वहाँ की फिलॉसफी समझते हैं, तो वहाँ से सब चीज़ें रियल में अगर हम रियलाइज कर पाते हैं तो ये सब चीज़ें हट जाती हैं और हम बंधनों से मुक्त होते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए, जानने के लिए उसके वास्तविकता तक जाना चाहिए। दर्शन का मतलब देखना नहीं। हर जगह कहीं कहीं वाक्य के अलग अलग मतलब होते हैं। वैसे दर्शन का हमारे शास्त्र में जो मतलब है, उसका मतलब ये होता है कि वहाँ की फिलॉसफी को समझना। जब जाते हैं तो वहाँ घूमो टहलो, और कहीं दर्शन करने जब जाओ, एक दिन में जाके नहीं चले आना है, ये दर्शन करते ही नहीं। पूजा करने जाइए आप, करिए, कोई दिक्कत नहीं। दर्शन करने जब भी जाए तो कुछ वक्त निकाले, वहाँ की फिलॉसफी को समझे, 2-3 दिन रुके, टहले, अलग अलग संतों से मिले, उनके विचार को समझें, उनके तर्क को समझें, अपने तर्क से उसे सही गलत का एनालिसिस करें, कोशिश करें सच्चाई तक पहुँचने का। जैसा कि मैं बताया हूँ कि अपने विचारों का 2 पक्ष रखें, फिर उससे सच्चाई निकालने की कोशिश करें। और जब ये दर्शनों को प्राप्त हो जाए, जब आपको लगे कि वास्तव में हमें ये दर्शन कुछ यहाँ से प्राप्त हुए, तब आप दर्शन कीजिए। इसके अलावा तीर्थ, व्रत,
पूजा, सबके अलग अलग कंसेप्ट हैं। समय आने पर हम बताते रहेंगे।